नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर मरते हुए भीष्म ने माता गंगा से क्या कहा? कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र रक्त और धूल से भर चुका था। सूर्य उत्तरायण हो चुका था और गंगा पुत्र भीष्म अपने बाणों के सैया पर पड़े थे। समध्यशूल से व्याकुल थे, किंतु मन अब भी स्थिर और तपस्विनी के समान शांत था। चारों ओर पांडव, कौरव और ऋषिगण खड़े होकर इस महान योद्धा के अंतिम क्षणों के साक्षी बने हुए थे। तभी आकाश में हल्की सरसराहट हुई और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। यह स्वर किसी साधारण का नहीं था, यह सव्य माता गंगा का था, जो अपने पुत्र के जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे मार्गदर्शन देने आई थी। गंगा का स्वर कोमल किंतु गंभीर था। उन्होंने कहा, वत्स भीष्म, आज तुम्हारा तप, तुम्हारी प्रतिज्ञा और तुम्हारा पराक्रम सबके लिए आदर्श बन गया। तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, सत्य और व्रत को कभी नहीं छोड़ा। भले ही तुम्हारे कर्म से कभी कभी लोग भ्रमित हुए, लेकिन तुम्हारे हृदय की शुद्धि को मैं भली भांति जानती हूँ। आज जब मृत्यु समीप है, तब मैं तुम्हें वह वचन स्मरण दिलाने आई हूँ जो तुमने मेरे गर्भ से जन्म लेते ही दिया था, कि तुम्हारा जीवन केवल कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होगा। भीष्म ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, माता, मैंने प्रयास किया कि उस व्रत को निभा सकूं। मैंने जीवन आजीवन सिंहासन की लालसा नहीं की। अपने पिता के सुख और कुरुवंश की प्रतिष्ठा के लिए मैंने ब्रह्मचारी स्वीकार किया। किंतु माता, हृदय में पीड़ा है कि मेरी प्रतिज्ञा ने मेरे इस वंश को कभी संकट में भी डाला। क्या मैंने उचित किया? गंगा ने धीरे से कहा, पुत्र, यह सृष्टि जटिल है। धर्म केवल शास्त्रों की पंक्तियों में ही नहीं बंधा, वह परिस्थितियां और समय के अनुसार बदलता रहता है। तुमने अपने संकल्प और धर्म को मानकर निभाया, यही तुम्हारा सत्य था। यदि तुम निष्ठा छोड़ते तो कोई भी तुम्हारा आदर्श स्मरण नहीं करता। इसलिए आज तुम बाणों की सैया पर लेटे हुए हो, तब भी समस्त जग तुम्हें महान कह रहा है। फिर गंगा ने उनकी ओर स्नेह से देखते हुए कहा, वत्स, तुमने कौरवों के लिए युद्ध किया, किंतु मन में तुम सदैव धर्म और न्याय की ओर झुके रहे। यह द्वंद्व केवल तुम्हारे भीतर नहीं था, अपितु समस्त मानव जीवन का प्रतीक है। मनुष्य को अक्सर कर्तव्य और परिणाम के बीच चुनाव करना पड़ता है। तुमने कर्तव्य चुना, यही तुम्हारा बल है और यही तुम्हारा बोझ। भीष्म की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, माता, मेरे जीवन में बहुत कठोर क्षण आए। द्रौपदी के चिरहरण के समय मौन, भीष्म और दुर्योधन का द्वेष, ये सब मेरे अंतःकरण को सालता रहा। काश मैं उस समय धर्म की रक्षा के लिए मुखर हो पाता। गंगा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, पश्चाताप मनुष्य को निर्मल करता है। तुम्हारा मौन उस दिन एक त्रुटि थी, किंतु तुम्हारा जीवन उससे कहीं बड़ा है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा त्याग मानवता के लिए अमर आदर्श है। यह मत भूलो कि तुम्हारे मौन में भी एक शिक्षा छिपी है, कि अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। आने वाली पीढ़ियां इसे समझेंगी और तुम्हारे जीवन से सीखेंगी। अंत में गंगा का स्वर और भी मधुर हो गया, अब मृत्यु से मत डरो वत्स, तुम्हारे प्राण अब विष्णु लोक में विश्राम पाएंगे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवन भर धर्म का बोझ उठाया और उसे निभाया। आज जब सूर्य उत्तरायण हो चुका था, तो यह स्मरण तुम्हारे लिए अमरता प्राप्त करने का था। तुम यशस्वी होंगे जब तक यह पृथ्वी और गंगा बहेगी। भीष्म ने आंखें मूंद ली। मात स्वर उनके हृदय में गूंज रहा था। वे शांत हो उठे। मृत्यु अब उनके अंत नहीं, बल्कि धर्म यात्रा का समापन थी। यह संवाद यह दर्शाता है कि माता गंगा ने अपने पुत्र भीष्म के जीवन के मूल्य आदर्शों को बताया। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ।
हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।